नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये आने वाला साल मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो रूल 86B को लेकर के हमने बनाया है। रूल 86B को लेकर के इंडस्ट्री बॉडीज़ में, टैक्स कंसल्टेंट्स में और स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। इसीलिए ये एक आवश्यकता थी कि हमारा चैनल इस गंभीर विषय के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूल 86B क्यों लाया गया। आप सबको पता है कि जिस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट किया जा रहा है, जगह जगह पे छापे की कार्रवाई करके जो गलत तरीके से जो ट्रेड किया जा रहा है उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, गलत तरीके से लोग आईटीसी ले रहे हैं, उनको रोकना भी बेहद ज़रूरी है ताकि स्मूथ तरीके से कामकाज हो सके, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ पर लगाम लगाई जा सके, गलत आईटीसी लेने की जो प्रोसेस है उसको रोका जा सके। इसीलिए रूल 86B को इंसर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों, रूल 86B हमें क्या कहता है और किससे रिलेटेड है, इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है, आप सब जानते हैं कि जीएसटी का पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं। अगर हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो हम हमारे आईटीसी के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू टैक्स का पेमेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास में आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए टैक्स का पेमेंट करते हैं। ये दो तरीके टैक्स पेमेंट के हैं। तो सरकार का रूल 86B में ये कहना है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन उसकी क्रेडिट लेजर में जितना क्रेडिट अवेलेबल है उससे 99% से ज़्यादा क्रेडिट को यूटिलाइज टैक्स पेमेंट के लिए नहीं कर पाएगा। और ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है 1 जनवरी 2021 से, यानी कि ये आने वाला जो साल है, जो शुरू हो चुका जो साल है, इस साल में ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो उसके बावजूद भी हमें हमारी टैक्स की लायबिलिटी का मिनिमम 1% हमें कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये रूल 86B कहता है और ये रूल 86B आज 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ अपवाद भी दिए गए हैं जिनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि किन किन कंडीशंस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये रूल उसी महीने में एप्लीकेबल होगा जिस महीने में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए को क्रॉस करती है। यानी कि आपकी टोटल सप्लाई जो है उसमें से आपको आपकी जीरो रेटेड सप्लाई जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको काउंट नहीं करना है, आपका जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसको भी काउंट नहीं करना है। यानी कि जो टैक्सेबल आपका सप्लाई है उसका अगर फिगर 50 लाख को क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में उस महीने में ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। सपोज मान लीजिए आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है पूरे साल भर का, या आपका 3 करोड़ का टर्नओवर है, या 10 करोड़ का टर्नओवर है, या व्हाटएवर जो भी आपका टर्नओवर है, लेकिन जिस पर्टिकुलर मंथ में आपका टैक्सेबल टर्नओवर, जिस महीने में आपका टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस करेगा, रूल 86B उसी महीने में एप्लीकेबल हो जाएगा। जिस महीने में आपकी टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से कम होगा उस महीने में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जिस महीने में आपकी 50 लाख की लायबिलिटी क्रॉस हो रही है उसी महीने में रूल 86B एप्लीकेबल होगा और आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी का मिनिमम 1% जो है कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस रूल के कुछ अपवाद है, कुछ इसमें आपको छूट दी गई है। किन लोगों को छूट दी गई है, किन परिस्थितियों में छूट दी गई है, अब वो हम चर्चा करते हैं। सपोज मान लीजिए जो रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर प्रोप्राइटर है किसी फर्म का, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या एचयूएफ के केस में करता है, इन पर्सन्स ने या इन लोगों ने, जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल है, एचयूएफ का करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में पिछले 2 प्रीवियस ईयर्स का हर साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर इनकम टैक्स का पेमेंट किया है तो ये रूल उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस 1 लाख रुपए के टैक्स पेमेंट में एडवांस टैक्स और टीडीएस का फिगर भी शामिल है। यानी कि ये नहीं है कि आप सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू जो पैसा भरोगे वो ही माना जाएगा, इसमें काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं है।
टोटल टैक्स अगर आपने इनकम टैक्स का 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे किया है पिछले 2 सालों में, कंटिन्यूटी 2 सालों में, तो उस केस में ये रूल 86 भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा अपवाद ये दिया गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिला है और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड मिला है। अब रिफंड जीएसटी में कब मिलता है? 2 परिस्थितियों में रिफंड मिलता है। या तो हमारी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की कोई सप्लाई हो, उस केस में हमें आईटीसी का रिफंड मिलता है, या फिर एक्सपोर्ट के केस में हमें रिफंड मिलता है। तो इन 2 परिस्थितियों में अगर हमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड मिला है तो उस केस में भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और अब तीसरी बात करते हैं जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल बात है। अगर किसी चालू साल में, अब चूंकि ये जो प्रोविज़न है ये जनवरी में लाया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के बीच में है, फाइनेंशियल जो 2020-2021 का साल है, इसके मिड में, इसके मध्य में ये लाया गया है, 1 जनवरी से ये लागू हुआ है। तो जनवरी की 3B जब हम फाइल करेंगे, जनवरी की सप्लाई के लिए जो पेमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे फेब के महीने में, तो हमें ये देखना है कि क्या हमने अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के महीने में जो हमारी टैक्स लायबिलिटी थी, क्या हमने उसका मिनिमम 1% हमने कैश में पेमेंट किया है। अगर हमने मिनिमम 1% कैश में पेमेंट किया है तो उस परिस्थिति में हमें ये रूल 86 भी अट्रैक्ट नहीं होगा उस पर्टिकुलर मंथ में। यानी कि हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा जो ट्रेंड है टैक्स पेमेंट करने का, क्या वो फ्रॉडुलेंट टाइप में तो नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का एक्चुअली इंटेंशन यहाँ पे ये जो अपवाद दे रखा है इसको भी देखने से झलकता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आप कंटिन्यू कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यू सिर्फ आईटीसी के थ्रू ही पेमेंट कर रहे हो, तो ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप मिनिमम 1%, 2%, 5% तो करते ही आ रहे हो तो ये रूल आपके लिए उस पर्टिकुलर उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। और सबसे लास्ट का जो अपवाद है वो ये है कि ये रूल किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे, किसी भी लोकल अथॉरिटी पे और किसी भी स्टेचुटरी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी इसका एक अपवाद है। यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनीज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, लोकल अथॉरिटीज़ है, स्टेचुटरी और बॉडीज़ हैं, इनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों इस रूल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा स्टडी करें। टैक्स प्रोफेशनल्स में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप अगर अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि पोर्टल इसमें ऑटोमेटिकली 1% आपसे कैश लेजर के थ्रू लेगा या टैक्स कंसल्टेंट को ही कैलकुलेशन करके जो है सिस्टम में फिगर सेट करने होंगे, ये अभी देखना बाकी होगा, क्योंकि पोर्टल क्या करता है ये उसी टाइम देखने वाली बात रहेगी। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो प्रोविज़न है वो ये आया है, ठीक है, ये प्रोविज़न कहीं पर भी ये जो रूल लाया गया है ये एक तरीके से एक्ट के बाहर का लगता है, अल्ट्रा वायरस है, लेकिन फिर भी हमें इसको फॉलो करना ही होगा। क्योंकि अगर हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं कोर्ट में तो हमें उनको फॉलो करना होगा। और अगर हमें लगता है कि अल्ट्रा वायरस है और इससे पर्टिकुलर हमारे बिजनेस को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है और फिगर्स काफ़ी हैंडसम है, तो उस केस में ज़रूर हम हाईकोर्ट की मदद ले सकते हैं। अदरवाइज जहाँ तक मेरा मानना है, छोटे केसेस में या जो मीडियम केसेस हैं, हम अगर फाइट नहीं कर सकते हैं तो हमें रूल फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए प्रॉपरली आप स्टडी करें, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है। वैसे भी ज़्यादातर जो ट्रेड हैं उनमें ये देखा गया है कि मोस्टली लोग 1% तो पे करते ही हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।